हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट 1 के बेसिक पार्ट देख लिए हम लोग। उसमें जो भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे हम उसमें इंक्लूड किए थे। ठीक है, कमिंग ऑन टू पार्ट 2, इसमें हम लोग क्या इंश्योर करेंगे कि थोड़ा और उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि आपका इक्विलिब्रियम पे सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, इक्विलिब्रियम अगर देखें किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए और अगर नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। यहाँ पर नेट फोर्स का बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो कि अगर कोई बॉडी के ऊपर अगर मान लो राइटवर्ड की फोर्स लग रहा है तो इसको काउंटर करने के लिए एक लेफ्ट की तरफ फोर्स लगना चाहिए और बराबर बल लगना चाहिए, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों के बीच में ये क्यूब चार्ज को कहां रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो सपोज करो हम ये क्वेश्चन दे देते हैं, यहां पर एक पॉइंट दे देते हैं, इस पॉइंट पे रखा जाए, देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है। तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन होता है, इस वजह से रिपल्शन, इनके और इनके इंटरेक्शन की वजह से रिपल्शन होता है। देखो आप चाहे आप यहां पर रखो चाहे आप यहां पर रखो, इसमें भी देखो यहां पर भी रिपल्शन, यहां पर भी रिपल्शन। दैट मीन्स व्हाट कि अगर हम चार्ज का वैल्यू देखें तो चाहे यहां रखे चाहे यहां पर रखे, इन दैट केस यहां पर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन नहीं बनेगा। तो इक्विलिब्रियम का सिचुएशन तभी बन सकता है जब आप इन दोनों के राउंड में रखें, इन बिटवीन रखें, इन बिटवीन द टू चार्जेस रखें। तो देखते हैं कि अगर हम इन बिटवीन रखते हैं इसको तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन बनता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस पार्ट को। चलिए, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि कहां पर इसको रखा जाए। तो हम ये एज्यूम कर देते हैं कि हम यहां पर चलो इसको रख दिए कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से यहां पर नेट फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे और वो नेट फोर्स का वैल्यू 0 कर देंगे, तो फिर उससे हमको वैल्यूज मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का बीच का इंटरेक्शन फोर्स निकालते हैं। इस तरफ फोर्स लगेगा कितना, F1। इन दोनों के बीच में प्लस क्यू चार्ज और 4Q चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है वो लगेगा F2 फोर्स। दोनों वैल्यूज अगर इक्विलिब्रियम पे होने हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है ही। तो यहां पर हम देखते हैं कि डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट कैसे होता है, और यहां पर F1 शुड बी इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में दोनों बराबर होना चाहिए। और हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा। F1 फोर्स कौन सा है सर, ये प्लस Q और कैपिटल Q के बीच में। और देखो यहां पर हम पहले से ऑलरेडी ले लेते हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन L है, और यहां से लेके यहां तक के बीच का दूरी को हम x मान लेते हैं। चलो कि सर ये रैंडमली डिस्टेंस ये x है, तो देखो पूरा डिस्टेंस अगर l है और यहां से यहां अगर x लिए है तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो हो जाएगा l माइनस x के बराबर। ठीक है, तो हम डिस्टेंस हमको मिल गया, चार्ज का वैल्यू भी पता है, तो हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। F1 फोर्स इन दोनों की वजह से होगा, तो हम लिखेंगे K टाइम्स दोनों का इंटरेक्शन दैट इज Q इंटू Q अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज x स्क्वायर, राइट। तो यहां पर x स्क्वायर लिख देंगे और इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स लिखेंगे K टाइम्स, देखो कितना हो जाएगा 4Q इंटू Q अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज L माइनस x का होल स्क्वायर, L माइनस x का होल स्क्वायर। देखो जो कट रहा है कट सकते हैं, यहां पर कितना K टाइम्स कट रहा है, स्मॉल q कट रहा है। ठीक है, तो फिर जो कट रहा है उसको काट दिए, उसके बाद हम इस चीज को पुट काउंट कर सकते हैं। देख लेना यहाँ पर वैल्यूज कितने आएंगे, जो बच गया इस तरफ उसको ले जाते हैं, कितना हो जाएगा L माइनस x, और इस तरफ कितना हो जाएगा x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर में प्रेजेंट है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस तरफ 4 है तो 4 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम देखो इस वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ पर L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि माइनस 2 का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर, इसलिए प्लस 2 ही लेंगे, देखना उसी में वैल्यूज आएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x कमिंग ऑन टू दिस, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा कितना L, यानी x का वैल्यू हो जाएगा L बाई 3। ये x का वैल्यू आया दोस्त, यहाँ पर देख लो कि आप इस वाले चार्ज से L बाई 3 दूरी पे अगर आप जाओगे तो आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो कि 4Q चार्ज से कितने दूरी पे जाएंगे तो इक्विलिब्रियम मिलेगा, निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, तो सर यहां से दूरी कितना है L माइनस एक्स, अगर L का वैल्यू देखें तो L माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा L बाई 3, यानी कितना आ जाएगा 2L बाई 3। दैट मीन्स व्हाट मेरे बच्चों, यहां से अगर हम दूरी जाएंगे L बाई 3 और यहां से दूरी जाएंगे 2L बाई 3, वहां पर हमको इक्विलिब्रियम मिलेगा, वहां पे हमको शांति मिलेगा। ठीक है सर, और हम देखते हैं इस पे अगर हम देख पाते हैं कि सर और अगर हम इसका शॉर्टकट यूज करें, एक शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट भी डिराइव कर सकते हो। शॉर्टकट का डिराइवेशन एकदम वही होता है, जैसे मान लो Q1 चार्ज ले ली, Q2 चार्ज ले लिए और प्लस Q को प्लेस कर दिए, तो कहां पर प्लेस करेंगे उसका वैल्यू भी निकाल सकता है। तो देखो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। देखो शॉर्टकट सिर्फ इसी कॉन्फ़िगरेशंस में ही यूज होते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और शॉर्टकट ये भी होता है। देखो शॉर्ट ट्रिक इसका बहुत ही बेसिक पार्ट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करना, आप सिंपली इस बात को ये देखना कि अगर मान लो एक Q1 चार्ज है और इधर से Q2 चार्ज है,
ठीक है। और हम मान लो कि प्लस क्यू चार्ज को कहां पर रखें कि इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ये सवाल है आपका। तो यहां से मान लो आपका x डिस्टेंस है और ये पूरा डिस्टेंस अगर l है तो यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू l बाय, देखना सामने वाले चार्ज को, जिससे से x किसके दूरी पे निकाल रहे हैं, x1 के रिस्पेक्ट में, तो हमको सामने वाला चार्ज लेना है। सामने वाला चार्ज कितना है, q2, तो लिखेंगे रूट ओवर q2 बाय q1 प्लस 1। देखना इस फॉर्मूला को फिट करना और आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम पुट कर सकते हैं। देखना हम x, इसके सामने वाला चार्ज कौन सा है, 4q, तो हम 4q यहां पुट कर देंगे। 4q बाई q कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 दैट इज 2, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा l/3 जो हम लोग पहले ऑब्टेन कर लिए। ठीक है, तो शॉर्टकट ये है, यूज कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल बेसिस पे भी आपको पता होना चाहिए ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। और इससे और अच्छे लेवल के सवाल दिए हैं। देखना इसमें सवाल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ q, कैपिटल Q जो कि आपका सेंटर पे प्लेस्ड है, सेंट्रॉइड बोल सकते हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल ही है, ये वाला इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ध्यान देना इस बात को, ये A साइड है, ये भी A साइड है, ठीक है, और ये भी साइड A ही है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल लिए हैं और आपको इसमें ध्यान देना है कि कैपिटल Q चार्ज को कहां रखेंगे, सॉरी कितना वैल्यू रखेंगे कि सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब फिर से वही मतलब हो गया कि अगर ओवरऑल जो भी फोर्स लग रहा है उसको काउंटर करने के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इस वैल्यू को देखते हैं ये कितना आएगा। ठीक है, इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं, इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं और हम देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना वैल्यू आता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना होता है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस बात को फाइंड आउट करते हैं कि कितना वैल्यू होता है। देखो अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है सिंपली, तो सर ये वाला अगर आप देखिए तो ये 60 डिग्री होता है। ये साइड अगर A है तो इसका दो पार्ट होगा, एक होगा A cos 60 और ये वाला पार्ट A sin 60। तो पूरा लेंथ हो गया कितना, A sin 60, और A sin 60 का वैल्यू कितना होता है, A इंटू रूट 3/2। तो पूरा डिस्टेंस ये हो गया, तो A रूट 3/2। अगर हम यहां से देखें ये वाला पार्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका जो रेशियो होता है, ये आप लोग देखना कि सेंट्रॉइड के बीच में जो रेशियो होता है वो होता है यहां पर 1 होता है और यहां पर 2 होता है। ठीक है, 1:2 होता है। तो अगर हमको यहां से दूरी निकालना है तो ऑब्वियसली हम इसको क्या करेंगे, अगर ये वाला दूरी निकालना है तो हम ये इसका रेशियो बांटेंगे 2:3 में, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2:3 में बांट देंगे। और ओवरऑल ये वाला लेंथ अगर हमको चाहिए तो अगर ये वाला लेंथ देखिए तो 2:3 हो गया, और पूरा डिस्टेंस कितना है देख लो, A इंटू रूट 3/2, देख लो कितना 2 कट जा रहा है, और यहां से आएगा A बाई ये रूट 3 को, अगर हम रूट 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यानी कितना आ जाएगा, रूट 3 बराबर। यहां से हमको ये मिल गया कि अगर ये डिस्टेंस अगर देखें तो A/√3 है, ये भी कितना है A/√3, और ये भी कितना है A/√3। ये यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस बात को भी एलिमिनेट कर देते हैं और इस पार्ट को यूज करेंगे इसमें और देखेंगे कैसे इक्विलिब्रियम के सवाल बनाए जाते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसमें। मूविंग ऑन दिस क्वेश्चन, देखना ये सवाल है तो हमको देखो पहले तो इंटरैक्टिव फोर्स निकालना पड़ेगा कि इनके बीच को डिस्टेंस पता चल गया। तो आप देखो कि ये वाले फोर्स, ये जो आपस में इंटरैक्टिव फोर्स है, तो आपको पता है ये दोनों रिपल्शन करेंगे। ये प्लस क्यू चार्ज रिपल्शन करेगा, उसी लाइन पे करेगा, तो हम बोलेंगे इनका रिपल्शन होगा, इसी लाइन पे रिपल्शन होगा। वैल्यू कितने होंगे उस बात को देखते हैं। यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है, सर यहां पर भी डिस्टेंस A है, यहां पर भी डिस्टेंस A ही है। तो सपोज कीजिए दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है, दोनों का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो क्या हम बोल सकते हैं अगर यहां पर F फोर्स लग रहा होगा तो इन दोनों के बीच में भी F फोर्स ही लगेगा। तो दैट मींस क्या कि अगर सर ये F फोर्स है तो ये भी कौन सा फोर्स होगा, F फोर्स होगा। दोनों के बीच का एंगल भी पता है 60 डिग्री। सबसे पहला काम है कि हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल ले, तो कि हमको पता चलेगा कि सर इन दोनों के बीच में अगर वही फोर्स लगना चाहिए जो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट लगेगा, तो दोनों मिला के जो फोर्स लगा पा सकता है वो हम निकालते हैं। हम निकाल सकते हैं, देखना F नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, सर रूट अंडर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा, रटा हुआ रहता है आप लोग का, वही चीज लगाता है। यहाँ 60 डिग्री है तो कितना लगाएंगे, F² + F² + 2F² cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना F² दिख रहा है, तो आप बोलोगे 3F² दिख रहा है, तो यहाँ पर 3F² का रूट मारेंगे तो आंसर विल बी √3F।
राइट। तो √3f वैल्यू आ रहा है। f किसके किसके कॉन्फ़िगरेशंस के बीच में था, तो आप कहोगे सर f था इन दोनों चार्जेस के बीच में, यानी प्लस क्यू के चार्ज के बीच था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना था, a था। तो हम यहां पर लिख सकते हैं k टाइम्स q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। देखो ये फोर्स दोनों मिला के लग रहा है, देख लो। तो यानी प्लस क्यू चार्ज के अगर आप पूछोगे कि सर इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कितना है, तो हम बोलेंगे kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर। देख ले, अभी सिर्फ प्लस क्यू चार्ज में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, वो कितना है, ये वाला फोर्स। सर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि कैंसिल आउट इन द सेंस कि इसका रिजल्टेंट हम मान रहे हैं, ठीक है सर। तो अगर सोचो प्लस क्यू चार्ज को इक्विलिब्रियम पे होना है, तो वो इक्विलिब्रियम पे तभी हो सकता है जब ये प्लस क्यू जो चार्ज है इसको काउंटर करने के लिए आपको एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम वो फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं, हम देखेंगे कि सर इन दोनों के बीच में फोर्स ऐसा लगना चाहिए ताकि इसको काउंटर करे। और ऑब्वियस सी बात है, इनका साइन अगर आप पूछोगे तो काउंटर करने के लिए कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगना चाहिए, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। अगर रिपल्सिव लगेगा तो इसी साइड पे लगेगा, तब तो इक्विलिब्रियम पे कभी आएगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली कैसा लगना चाहिए, ये जो फोर्स है वो लगना चाहिए अट्रैक्टिव। और अगर अट्रैक्टिव देखें तो फोर्स इस तरफ होगा, और अट्रैक्टिव के लिए देख लो कि प्लस क्यू चार्ज, ये जो चार्ज प्लेस्ड है, सॉरी प्लस क्यू नहीं, अगर ये जो चार्ज क्यू प्लेस्ड है इसका साइन क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर साइन नेगेटिव होना चाहिए ताकि यहां पर अट्रैक्शन दिखे। बढ़िया बात है। तो हम देखते हैं इस वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, कि यहां पर जब वैल्यू हमको मिल गया तो इस बात को कैसे निकाल सकते हैं, देख लो। तो इस फोर्स को मान लो कि F डैश फोर्स है और इसको कैंसिल आउट करना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऐसा लगना चाहिए ताकि ये कैंसिल आउट कर जाए। तो F डैश शुड बी इक्वल टू √3kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये फोर्स इतना लगना चाहिए। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो हम देख लेते हैं कितना लग रहा है सर। तो F डैश का वैल्यू निकाल सकते हो कितना। अभी हम लोग देखिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, a बाई √3। अभी हम लोग ऑब्टेन कर लिए थे इसको, इस वैल्यू को पुट कर देते कितना हो जाएगा, k टाइम्स दोनों के बीच का फोर्स दैट इज q इंटू क्यू अपॉन में a बाई √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस तरफ आ जाएगा कितना, √3k टाइम्स q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब आप इसके मदद से, इसके एक्सप्रेशन से हम लोग कैपिटल Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। Q कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहां पर देखो कि एक Q मर जाएगा यहां से, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये तो हम समझ ही गए क्या था, इसको एलिमिनेट कर देते हैं हम यहाँ से। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा बता दो। k कट गया तो यहाँ कैपिटल Q बचा, अपॉन में यहाँ कितना बच जाएगा, a स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3, और यहाँ पर तो एक Q मर चुका है तो स्मॉल q बचेगा, अपॉन में a स्क्वायर। देख लो तो a स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ये आप देख सकते हो कि कैंसिल आउट हो रहा है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि वैल्यूज कितने आ रहे हैं, कैपिटल Q का वैल्यू कितना आ रहा है, 3q इज इक्वल टू √3q। और आप देख सकते हो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3q बाई 3, यानी कितना आ जाएगा, Q बाई √3। यानी अगर कैपिटल Q का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अट्रैक्टिव होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, तो यहां पर हम ओवरऑल ये तो मैग्नीट्यूड ऑब्टेन किए हैं, साइन का अगर आप पूछोगे तो नेगेटिव होना चाहिए। तो इतना वैल्यू अगर रहेगा तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, मतलब ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सब कोई इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हम लोग कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, चलिए इसी सवाल देखिए, इस सवाल को भी हम लोग इक्विलिब्रियम पे ही सवाल लिए हैं। आपको बेसिक पार्ट पता चल गया इक्विलिब्रियम को कैसे लेते हैं। इसी चीज को यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब रफनेस का, सरफेस का म्यू पूछ रहा है कि म्यू का वैल्यू कितना लेंगे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ठीक है। तो ये सवाल है, इस सवाल को भी हम ले सकते हैं, ये टेबल पे ही रखा गया है। और आप देखो कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तो ये अगर रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये प्लस क्यू मान के चलना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर अगर रिपल्सन फोर्स फील करेगा, ये दोनों की वजह से रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से ये इस तरफ मूव करना चाहेगा, लेकिन हमको इक्विलिब्रियम पे रखना है, यानी फोर्स का वैल्यू उतना ही उस साइड पे देना पड़ेगा। दैट मींस क्या कि अगर हम देखें कि यहां पर रिपल्सन फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे सर k टाइम्स q1 q2 बाय दोनों के बीच का सेपरेशन दैट इज d स्क्वायर, इतना लग रहा है रिपल्सन। इस वजह से ये आगे की ओर मूव करेगा, लेकिन हमको इसको रोक के रखना है। तो आपको फ्रिक्शन का वैल्यू ऐसा लगाना पड़ेगा ताकि इस फोर्स को रोक पाए, ठीक है। और रोकने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, μmg होता है ना, म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg ही है। तो μmg अगर इतना फोर्स लगा दे तो ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और ये रुक
खुद जाएगा, राइट। तो फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना फोर्स लगेगा। तो आप देखो कि F म्यू mg इज इक्वल टू लग जाएगा K टाइम्स Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा D स्क्वायर। यहाँ से हम वेरिएबल म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं और इन तरह के सवाल आपको मिलेंगे डिफरेंट टेक्स्ट बुक में भी और जेई में भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं और आप यहाँ से निकाल सकते हो कि वैल्यू कितना आ जाएगा। सॉरी, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा चेंज कर लेना इस पार्ट को। हाँ, तो ये हो जाएगा म्यू mg इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। इस वैल्यू को पुट काउंट कर देना और ये वैल्यू आपका हो जाएगा सेटिस्फेक्शन। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो ये भी एक अलग क्वेश्चन लिए हम इसमें भी। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन पे दो बॉल्स तरह यहाँ रखे हुए, दो बॉल का चार्ज रखा हुआ है। ये जो बॉल है ये फिक्स्ड है अपनी जगह पे, ठीक है। और ये बॉल मूव कर सकता है, ठीक है। और इसको भी हमको स्टेशनरी करके रखना है, मतलब इक्विलिब्रियम पे रखना है। तो फिर से वही सवाल, वही, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इंटरैक्टिव फोर्स कितना है पहले उस बात को देखेंगे। सर इंटरैक्टिव फोर्स अगर देखें तो कितना हो जाएगा, तो ये रिपल्सन होगा और रिपल्सन इसी लाइन पे होगा और वैल्यू कितना होगा K टाइम्स Q1 Q2 बाय, अगर हम सेपरेशन सपोज करो कि यहां से ले लेते हैं कि ये R है तो यहां लगेगा R स्क्वायर, राइट। तो फिर आप देखो कि वो ऊपर की ओर जाना चाहेगा लेकिन हमको तो इस बॉल को इक्विलिब्रियम पर रखना है। और आपको पता है कि इस तरफ अगर डाउनवर्ड की तरफ देखें तो इंक्लाइन प्लेन के चलते डाउनवर्ड की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को लिखते हैं mg sin थीटा। ये दो कंपोनेंट होता है ना, ये वाला कंपोनेंट होता है mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होता है mg sin थीटा। तो अगर इसको स्टेशनरी पे रखना है, मतलब रोक के रखना है, तो mg sin थीटा को इस फोर्स के बराबर रखना पड़ेगा तो ही होगा। इस वैल्यू को लिख सकते हैं सर mg sin थीटा इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखना इस तरह के सवाल आप लोग बना सकते हो। इसमें मास का वैल्यू पूछ देता है, कभी कभी एंगल का वैल्यू पूछ देता है। तो डिपेंडिंग क्वेश्चन कैसा है उस क्वेश्चन के पैटर्न को आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया मिल रहा है कि इक्विलिब्रियम वाले सवाल कैसे कर सकते हैं। जितने भी सवाल थे हो सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, वो हम लोग ले रहे हैं वन बाय वन। तो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 और इस पे हम देखते हैं कि इस पे कैसे सवाल को बनाया जा सकता है, ठीक है। देखो कि अगर सर कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो चार्जेस है, एक प्लस Q चार्ज और कैपिटल Q चार्ज को अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिए, मतलब x का वैल्यू बहुत स्मॉल है, x का वैल्यू एज्यूम करके चलना कि x का वैल्यू अगर मान लो ये पूरा लेंथ L है तो x का जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है L के कंपैरिजन में, ऐसा क्वेश्चन में कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि प्लस Q चार्ज को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए x डिस्टेंस, तो क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा या नहीं होगा, इस बात को पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर सपोज करो अगर हम स्मॉल डिस्टेंस x डिस्टेंस इसको हम अगर लेके चले गए तो देखो ये कैपिटल Q चार्ज है, इसको अगर हम थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस x डिस्टेंस i की ओर दे दिए, अगर हम x डिस्टेंस i की ओर दे दिए और सपोज करिए यहां पर ये पहुंच गया, यहां पर पहुंचने के बाद क्या होगा इस बात को देखिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, जो भी जगह है, जिस भी जगह से स्टार्ट कर रहा है, अगर वो अपनी जगह पे फिर से पहुंच पा रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, और अगर फिर से नहीं पहुंच पा रहा है मतलब कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं है। देखते हैं कि क्या ये पहुंच पाएगा। देखो अगर हम इसको डिस्प्लेस कर देते हैं i की ओर, तो इन दोनों के बीच में जो यहां पर मान लो कैपिटल Q चार्ज आ गया, तो ये वाला ज्यादा नजदीक हो गया और ये वाला आपस में क्या हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो ये ज्यादा कम दूरी के चलते क्या होगा, इस पे फोर्स ये ज्यादा लगाएगा और इस पे ये फोर्स कम लगा पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये इसका टेंडेंसी होगा इस तरफ मूव करने का, राइट। तो देखो इस तरफ टेंडेंसी होगा और ये आगे बढ़ेगा यहां तक जाएगा। अब जब यहां पहुंचेगा देख लो, तो अब क्या होगा, ये और ये वाला चार्ज, इसका फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा और ये चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसका टेंडेंसी होगा इस तरफ मूव करने का, यानी ये SHM के जैसा ऑसिलेट करते रहेगा मिड पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो हमको पहला क्वेश्चन यही था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा या नहीं होगा। तो हाँ सर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा क्योंकि अपने पोजीशन को ये रिटेन कर पा रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड का वैल्यू पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। टाइम पीरियड का जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता है कि SHM में हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, उसके बाद उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है और उसके बाद उसको रिलेट करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स के हिसाब से, ठीक है। तो वही हम लोग करते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए
यहां पर देखो, अगर हम देखें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिए, x डिस्टेंस ले लिए, तो अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिए तो क्या होगा, अगर हम यहां पर x डिस्टेंस लेके चले गए इस वाले चार्ज पे, तो आप देखो कितना इस पे फोर्स लग रहा है, उस बात को देखते हैं। यहां पर देखो सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, सॉरी x डिस्टेंस यहां पर चला गया तो पूरा था x, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l/2, पूरा l/2, यहां से यहां तक l/2 था, देख लो ये l/2 की मिड पॉइंट पे रखा था, ये भी कितना हो जाएगा l/2, ठीक है। तो अगर l/2 से इसको x डिस्टेंस घटा दिए तो ये l/2 माइनस x होगा, और इस तरफ l/2 से और आगे लेके गए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/2 प्लस x, ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेस होने के बाद का कॉन्फ़िगरेशन हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो इस फोर्स को मान लेते हैं, इस फोर्स को F1 फोर्स है, और इस फोर्स को मान लेते हैं F2 फोर्स है, ठीक है। ज्यादा कौन सा फोर्स होगा, F1 फोर्स ज्यादा होगा और F2 फोर्स कम होगा, ठीक है। तो देखते हैं F1 का वैल्यू कितना होगा, उस बारे में देखते हैं। F1 का वैल्यू कितना होगा, सर ये वाला जो फोर्स है ये F1 है, और इन दोनों के बीच का दूरी भी हमको पता है कितना हो जाएगा, K टाइम्स QQ बाय इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस x का होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा F1 का वैल्यू। F2 का वैल्यू भी उस तरह से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, F2 का वैल्यू हो जाएगा, इस बार दोनों के बीच का सेपरेशन देखो l/2 प्लस x का वैल्यू हो चुका है, तो यानी कितना हो जाएगा, K टाइम्स कितना बोल देना, QQ बाय l/2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये F1 F2 हो गया। नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, तो सॉरी इस वाले फोर्स का वैल्यू ज्यादा है, तो अगर हम F नेट का वैल्यू देखेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, देखो ना F नेट किस तरफ है, इस तरफ, तो वो मीन पोजीशन भी उस तरफ है, तो F नेट का वैल्यू मीन पोजीशन की तरफ है, और कितना वैल्यू है, और दैट इज इक्वल टू F1 माइनस F2, ठीक है। इस वैल्यू का यूज करेंगे, कितना हो जाएगा देख लेना, ये हो जाएगा कितना, K टाइम्स QQ, और इधर हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर, राइट, F1 का वैल्यू पुट किया, माइनस यहाँ पर हो जाएगा K टाइम्स QQ बाई l+2 बाई x का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इस वैल्यू को लिख सकते हैं, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इसके आगे, देख लेना कैसे होगा। इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है, हाँ चलिए स्पेस बना दिया हम लोग। अब इसमें देखना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, K टाइम्स QQ, ये कॉमन ले लिए, और इस तरफ आएगा कितना, 1/x, इस वैल्यू को इधर ले जाना, इस वैल्यू को इधर ले जाना, कितना हो जाएगा, l/2 प्लस x का होल स्क्वायर, और माइनस l/2 माइनस x का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय कितना, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l/2 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और ये अपने में हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो फिर यहां पर ये होल स्क्वायर कहलाएगा, और आप देख लो K टाइम्स QQ, और आप देख लो यहां से देख सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट हो चुका है, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी, और एक बार लिखेंगे a माइनस बी। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो ऑब्वियसली x मर जाएगा, और जब बचेगा कितना, सर l/2 प्लस l/2, यानी कितना बचेगा, 2 टाइम्स l/2, ये बचेगा, इनटू में एक बार दोनों को माइनस करना है, माइनस के केस में देख लो l/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरफ बचेगा x, और इस तरफ बचेगा प्लस x, यानी हो जाएगा 2x का वैल्यू यहाँ पर, राइट। और डिवाइड बाय कितना, इस वैल्यू को देख सकते हो, यह हो जाएगा l²/4 और माइनस x², और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये आपको ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो आप देख लो ये कट जाएगा, और आपको वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा K टाइम्स QQ इंटू 2x डिवाइड बाय कितना, l²/4 माइनस x²। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, क्योंकि रिस्टोरिंग का फोर्स सिर्फ x पे डिपेंड करता है, वो दिखना चाहिए, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, और अप्रोक्सीमेशन ये कहता है आपको, अप्रोक्सीमेशन जो कहता है यहाँ पर देख लेना, अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि l/L का जो वैल्यू है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू x, ठीक है। तो अगर हम इस बात को यूज करें तो हम बोल सकते हैं इस केस में कि l/L²/4 माइनस x², बहुत छोटा टर्म है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इस केस में x² को नेगलेक्ट कर सकते हैं, और x² का वैल्यू नियर अबाउट 0 कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर 0 करोगे तो वैल्यू आ जाएगा कितना, 2kqx अपॉन में कितना वैल्यू हो जाएगा, सॉरी kqx अपॉन में l²/4, ओवरऑल उस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, और आप देखो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स kqq
बाय कितना हो जाएगा x अपॉन में एल स्क्वायर। ये वैल्यू आपका नेट फोर्स के बराबर आएगा। और आपको पता है अगर एसएचएम कर रहा होगा तो एसएचएम का फॉर्मूला क्या होता है कि ये रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए। और रीस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है m इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये रीस्टोरिंग का फॉर्मूला होता है। इससे हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं और उससे हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। देख लो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8k अपॉन में m इंटू एल स्क्वायर। और अगर आप ओमेगा का वैल्यू देखो तो वो हो जाएगा 8k बाई 8 सॉरी एम एल स्क्वायर, राइट। ये इतना ओमेगा का वैल्यू आएगा। एक बार हमको ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड का वैल्यू निकाल सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा के साथ। ये वैल्यू पुट कर लेना तो आपको वैल्यू मिलेगा 2 पाई और ओमेगा का वैल्यू नीचे आएगा, इसको पलट देना तो पलट देने के बाद वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एम एल स्क्वायर बाई 8k। ये होगा आपका टाइम पीरियड का वैल्यू। ठीक है, तो मेहनत करने पड़ेंगे। इस तरह क्वेश्चंस आपको थोड़े लेंदी होते हैं, ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन जनरली कभी कभी आपको एडवांस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जेईई मेंस में जनरली बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एडवांस लेवल पे ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन की अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं देख लेना आपको। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से सिनेरियो है। ठीक है, बोल देना कितना टाइम हो रहा है, ठीक चल रहा है ना, कितना टाइम हो रहा है, टाइम कितना है, हाँ ठीक ठीक, उसमें तो बीच में काटेगा भी, ठीक है ना। अभी ठीक है, हम लोग पिछले जो क्वेश्चन में देखे थे स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम लोग दिए हैं इक्विलिब्रियम का ही, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला सवाल ये है कि इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा, इस बारे में ये पूछा गया था वाला। ठीक है, तो देख रहा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो वापस अपनी जगह पे आना चाहिए, वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीन पोजीशन कौन सा होता है? मीन पोजीशन आपको पता है कि नेट फोर्स जहां पर जीरो होता है वो उसका मीन पोजीशन होता है। देख लो अगर आपको ए चार्ज के ऊपर नेट फोर्स देखो, अगर यहां पर रहोगे सेंटर पॉइंट पे इस जगह पे, और देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन लगेगा और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन लगेगा। तो देख लो दोनों अट्रैक्शन होगा, दोनों इस तरफ लगेगा, तो यानी उस जगह पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो यहां पे आने के लिए आपको दिखेगा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन देखो अगर यहां पर कहीं ना कहीं फोर्स लगा हुआ है तो ये फोर्स भी इसको खींचेगा इस तरफ, ये इसके बीच में फोर्स लगेगा इस तरफ, तो दो फोर्स लगेगा ऐसे और ऐसे, ऐसे दोनों फोर्स लगेगा। देख लो ना, एक फोर्स लगेगा ऐसे, एक फोर्स लगेगा ऐसे और एक फोर्स लगेगा ऐसे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो बीच में कहीं ना कहीं होगा ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली यहां से ये नीचे की ओर जाएगा और इस पॉइंट पे आके ये मिड पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और जैसे ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा फिर वो नीचे की ओर जाएगा। फिर आपको देखो इस तरफ इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा ऐसे और एक ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो हमेशा इसके पास जो मीन पोजीशन है वो इसका मिडिल पॉइंट है, और आप देख लो एक लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ और एक लग रहा है जब ये इधर जाएगा तो ऊपर की तरफ, यानी ये अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा और अपने मीन पोजीशन को फिर से पहुंच भी सकता है। तो आपका इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है और इसको डिस्प्लेस भी कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो अपनी मीन पोजीशन को ये फिर से पहुंच सकता है। इसलिए हम बोलेंगे कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। इसलिए है क्योंकि जब वो नेट फोर्स इसका जीरो हो जाता है और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे ऊपर की तरफ, तो ये इसका ऑब्वियसली ये जो डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर की तरफ तो इसमें नेट फोर्स लगेगा ऐसे, ताकि ये अपने पोजीशन को रीस्टोर कर पा रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है।